हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको मूवी ब्रदर्स स्क्रीम की कहानी बताऊंगा। तो अगर हम इस मूवी के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें जो स्क्रीम ब्रदर्स होते हैं वो भूत भगाने का नाटक कर कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन जब इस मूवी में इनका सामना एक असली भूत से होगा तब देखने को मिलेगा कि ये उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। गाइस, मूवी में 1811 का समय दिखाया गया है जहां फ्रांस में चुड़ैलों और भूतों का लोगों में काफी डर था, और वहीं ग्रीम ब्रदर्स विलियम और जैकब यहाँ पर चुड़ैलों और भूतों को भगाने का पैसा लेते हैं। उसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि उनके पास भूत भगाने के लिए गांव से इनविटेशन आया है। उसके बाद हम देखते हैं जब दोनों भाई उनके पास पहुंचते हैं तो अपने काम के लिए काफी अच्छी रकम उनसे चार्ज करते हैं। अब रात होने पर ग्रीम ब्रदर्स अपने सूट्स और इक्विपमेंट्स को लेकर गांव वालों के साथ रिचुअल करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि टाइम से पहले ही भूत एंट्री कर लेता है और दोनों को अपनी शक्तियों से आपस में ही लड़वा देता है। गांव वाले भी सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में कैसे न कैसे वो अपने आप पर कंट्रोल कर भूत पर हमला करते हैं और भूत को एक राख के ढेर में बदल देते हैं। गांव वाले खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सब नौटंकी कर रहे थे, ये तो इन्हीं के साथी थे जो अभी भूत बने थे और अभी ये इंसान बन गए। बस ये ऐसे लोगों के डर का फायदा उठाकर लोगों को ऐसे ही लूटते थे। खैर जाने दीजिए। यहाँ मूवी का सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरे गांव के बाहर एक जंगल में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं। ये बच्ची जंगल में कुछ बेरीज लेने आई हुई थी। तभी बच्चे को ये महसूस होता है कि कोई अनजान शक्ति उसके पीछे लगी हुई है। उसके बाद वो बच्ची अपने गांव की तरफ जैसे चलती है तो एक जिंदा पेड़ उसका रास्ता रोक लेता है। बच्ची आगे कुछ समझ पाती इससे पहले वो अनजान शक्ति उसे अपने गिरफ्त में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीम ब्रदर्स की धोखेबाजी को किंग के खास आदमी केवाडी ने पकड़ लिया था, जिसके बाद वो दोनों को घसीटते हुए किंग के पास ले जाता है और थोड़ा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद किंग जो अपना काम होता है वो करता है, उनको मौत की सजा सुना देता है। लेकिन विलियम यहाँ किंग को बोलता है कि वो उनके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। विलियम की ये बात सुनकर किंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो उनकी जान बख्श देता है। लेकिन किंग के पास उनके लिए उस काम के अलावा एक काम और भी था। जहाँ से वो बच्ची गायब हुई थी उस गाँव में उन दोनों को भेज दिया जाता है, क्योंकि हमारे किंग को यहाँ पे ये लगता था कि इन दोनों की तरह से उस गांव में भी कोई बहरूपिया है जो वहाँ पे बच्चों को उठा रहा है और मार रहा है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दो बच्चे और उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी गाइस हम देखते हैं कि वो अनजान शक्ति उस लड़की को अपने साथ उस गुफा में ले जाती है। तभी उस बच्चे को वहाँ पे वुड्समैन पकड़ लेता है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि वो दोनों भाई उस गांव में आ जाते हैं जिस गांव से बच्चे गायब हो रहे थे। उस गांव में आके सबसे पहले वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम एंजेलिका होता है और उससे उसके हेल्प मांगते हैं कि एंजेलिका को इस गांव और उस जंगल के चप्पे चप्पे की खबर थी। यहाँ दोनों भाइयों को गांव वालों से पता चलता है कि एंजेलिका का पूरा परिवार शापित है। शाप की चिंता न करते हुए दोनों भाई और क्वालिटी भी अपने कुछ साथियों के साथ एंजेलिका के पीछे जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद ग्रीम ब्रदर्स को एक बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है। यहाँ एंजेलिका उन लोगों को बताती है कि इस टावर को लोगों ने बहुत बार तोड़ा, लेकिन ये अगले दिन दोबारा ऐसे ही मिलता है। एंजेलिका के फादर ने एंजेलिका को बताया था कि इस टावर को बहुत पहले की क्वीन ने प्लेग से बचने के लिए बनाया था, क्योंकि क्वीन बहुत ज्यादा सुंदर होने के साथ बहुत ही ज्यादा घमंडी भी थी। इसलिए उसने अपने आप को टावर के ऊपर वाले कमरे में कैद कर टावर का गेट बंद कर लिया था। क्वीन को अमर होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो अपनी सुंदरता को प्लेग से बचाना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि जो प्लेग होता है वो हवा से भी फैलता है और अंत में वो प्लेग का शिकार हो गई। गाइस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जंगल का जो पहला शिकार था वो उसके पिता बने थे, जिनको किसी भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया था। उसके बाद एंजेलिका की दो बहनों को भी इस जंगल ने निगल लिया। जैकब को भी यहाँ पर जंगल में कुछ अनजान शक्तियाँ महसूस होने लगती हैं। गाइस, उसके बाद हम देखते हैं कि वुड्समैन उनके घोड़ों को कुछ अजीब से कीड़े खिला रहा होता है। यहाँ पर क्वालिटी और उसके साथियों को भी कुछ भूतियापंती महसूस होने लगती है और कुछ ना मिलने पर वो वापस गाँव में पहुँच जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि वो घोड़ा जिसको वुड्समैन ने कीड़े खिलाए थे वो रोने की आवाज निकालकर एक बच्चे को अपने पास बुलाता है और उस बच्चे के ऊपर अपने मुंह से जाले फेंककर उसे निगल जाता है। अब सब उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उस घोड़े का पीछा करते हैं जो जंगल की तरफ भाग रहा था। जंगल में उन पर आदमखोर जो पेड़ होते हैं वो हमला कर देते हैं और क्वालिटी के आदमी को खा जाते हैं। अब एंजेलिका का जो सामना होता है वो उसके पिता को मारने वाले भेड़िए से होता है और एंजेलिका उस पे अपना तीर चलाकर उसको मारने का प्रयास करती है, पर भेड़िया एंजेलिका के वार से बचकर उसके पास आता है और उसे देखने लगता है। एंजेलिका जब भेड़िए की आंखों में गौर से देखती है तो उससे पता चलता है कि वो उसके पिता हैं। गांव लौटने के बाद जैकब बिल्कुल समझ जाता है कि एंजेलिका के फादर की हालत टावर वाली क्वीन की वजह से ही हुई है। फिर जैकब एंजेलिका को बताता है कि कहीं ना कहीं उसकी बहनें भी जिंदा होंगी। उसके बाद जैकब वहां से टावर के अंदर जाने के लिए निकल जाता है।
यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि जैकब को अंजेलिका से प्यार हो गया है, लेकिन यहाँ अंजेलिका का नैन मटक्का तो विलियम के साथ चल रहा था। विलियम को पता चलने के बाद वो भी जैकब के पीछे क्वीन टावर की तरफ चल पड़ता है। उनके जाते ही गाँव की एक लड़की साशा कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी उसके सामने एक पंछी कुएं में गिर जाता है और जब साशा उसे कुएं से बाहर निकालती है तो वो जिंदा होकर उसके ऊपर कीचड़ फेंकने लग जाता है। उस शापित कीचड़ से साशा की आंखें और मुंह निकलकर उस कीचड़ के बने जेली बीन मॉन्स्टर के पास चले जाते हैं। गांव वाले साशा की चीख सुनकर उसके पीछे पड़े मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो मॉन्स्टर जो होता है वो वापस जिंदा हो जाता है और साशा के पीछे ही पड़ा रहता है और आखिरी में वो मॉन्स्टर साशा को अपने साथ लेकर उस कुएं में कूद जाता है। इतना कुछ देखने के बाद भी हमारे ये चमन चूतिया किंग है, इनको भूतों पे कोई यकीन नहीं होता। उधर जब जैकब टावर के ऊपर होता है तो उसे नीचे 12 तहखाने दिखाई देते हैं। उसके बाद वो नीचे छलांग लगाता है और हवा में लटक कर सीधा टावर के अंदर चला जाता है। अंदर जैकब को ब्लड मून की पेंटिंग्स, कुछ रिचुअल्स और जादू टोने की किताबों के साथ साथ वो क्वीन भी दिखाई देती है जो अभी भी पूरी तरीके से मरी नहीं थी। उधर नीचे विलियम को एक छोटे तालाब में साशा की बॉडी मिलती है। यहाँ विलियम साशा को बचाए उससे पहले ही वुड्समैन उसे एक ताबूत में बंद कर देता है और उसके बाद जब विलियम साशा को बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो वुड्समैन उस पर हमला कर देता है। उधर ऊपर जब जैकब एक मिरर के पास आता है तो वो क्वीन जैकब को भ्रम में फंसाकर उसे फंसाने की कोशिश करती है, पर जैकब भ्रम से निकलकर सीधे टावर की खिड़की से कूद जाता है और सीधा वुड्समैन के ऊपर आकर गिरता है जो विलियम से लड़ रहा था। इसके बाद दोनों साशा को गाँव में ले आते हैं और गाँव वालों के साथ मिलकर साशा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत इनके पास आकर रानी के काले जादू के बारे में बड़बड़ाने लगती है, जिसे सुनकर जैकब समझ जाता है कि रानी 12 लड़कियों की कुर्बानी दे रही है ताकि उसकी स्किन पहले जैसी हो जाए और रानी को ये जो कुर्बानियां हैं ये चंद्र ग्रहण से पहले ही देनी होंगी। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे ये जो चमन चूतिया किंग है इसको इनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और ये इन दोनों को जंगल में ले जाकर बांध देता है और इनको जंगल में आग लगा देता है। पर जो अंजेलिका होती है वो जलते हुए जंगल में जाकर इन दोनों भाइयों को बचा लेती है, पर आग की लपटों से बचते हुए अंजेलिका इनसे बिछड़ जाती है। फिर अंजेलिका के पिता जो भेड़िया बने हुए थे वो इस पर हमला करते हुए वुड्समैन में बदल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होके हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर अंजेलिका के पिता पिछली सर्दियों में ठंड से मरने वाले थे। तब क्वीन ने उन्हें ठंड से बचाकर अपने काले जादू के यंत्र से उन्हें अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद वुड्समैन जब अंजेलिका पर अटैक करने ही वाले होते हैं तो जैकब और विलियम आकर उसे उससे बचा लेते हैं और वुड्समैन पर हमला करते हैं। तभी अंजेलिका जल्दबाजी में वहाँ पर एक छोटे से तालाब में गिर जाती है। तभी वुड्समैन अपने काले जादू से अंजेलिका के शरीर को उस तालाब में कैद कर देता है। तभी जैकब समझ जाता है कि क्वीन 12वीं जो कुर्बानी है वो अंजेलिका की देगी। तभी वुड्समैन भी भेड़िया बनकर वहाँ से भागता है और टावर के नीचे वाले ताबूत को खोलता है तो उसमें अंजेलिका होती है। उसके बाद वुड्समैन उसका ब्लड लेकर क्वीन को चढ़ाने जाता है। उधर ऊपर टावर में क्वीन उड़ जाती है क्योंकि यहाँ क्वीन को पता चल गया था कि जंगल में आग लग गई है और उसकी एक फूंक से ही जंगल की सारी आग बुझ जाती है। जंगल के बाहर किंग और उसके साथी जब ये सब देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं। किंग अपने साथियों को जंगल में चलने के लिए बोलता है लेकिन उसके सारे सिपाही भाग जाते हैं। उसके बाद किंग केवाटी और कुछ साथियों के साथ जंगल में आता है और ग्रीन ब्रदर्स को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। केवाटी को यहाँ ग्रीन ब्रदर्स पर भरोसा था इसलिए वो उनके साथ हो जाता है और इसके बाद किंग को गुस्सा आ जाता है और केवाटी को गोली मार देता है। केवाटी के मरने के बाद ग्रीन ब्रदर्स किंग और उसके साथियों से लड़कर उन्हें मार देते हैं और गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि केवाटी अभी जिंदा है क्योंकि उसने एक कवच पहना हुआ था। उसके बाद दोनों भाई जैसे तैसे क्वीन के चैम्बर में आते हैं लेकिन तब तक वुड्समैन ने क्वीन को 12वें इंसान का खून पिला दिया था, जिसका असर ये होता है कि क्वीन अब एक बहुत ही जबरदस्त पटाखा बन चुकी होती है। जिसके बाद दोनों भाई क्वीन को मारने के लिए क्वीन की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ क्वीन अपने काले जादू से उन दोनों को आपस में ही लड़वा देती है। जैकब को यहाँ पे इस बात का पता था कि अगर चंद्रग्रहण हटा तो जितने भी लोग रिचुअल का हिस्सा हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्वीन के जादू से आजाद होने के लिए जो विलियम होता है वो अपनी जान दे देता है। यहाँ जैकब सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्वीन को कैसे मारेगा। यहाँ क्वीन वुड्समैन में से अपना जादुई यंत्र निकालकर विलियम को अपना गुलाम बना लेती है और यहाँ क्वीन विलियम को किस करके रिचुअल को कंप्लीट करने ही वाली होती है कि जैकब को समझ में आ जाता है कि क्वीन की सारी ताकत उसके मिरर में है और जैकब यहाँ पे मिरर को तोड़ने लगता है। जैसे ही मिरर टूटता है तो क्वीन का शरीर भी मिरर के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर जाता है। यहाँ पर वुड्समैन भी समझ जाता है कि क्वीन ने उसका इस्तेमाल कर एंजेलिका की जान ली है, इसलिए वुड्समैन क्वीन के मिरर के साथ नीचे कूद जाता है और फिर विलियम भी क्वीन के जादू के वश में होने की वजह से वुड्समैन के पीछे कूद जाता है और जैसे ही मिरर टूटता है वैसे ही क्वीन और उसका टावर भी टूट के बिखर जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद भी क्वीन का जादू खत्म नहीं हुआ था। फिर केवाडी को याद आता है कि सच्चे प्यार के किस्से इस जादू को तोड़ा जा सकता है।
और उसके बाद जब जैकब एंजेलिका को किस करता है तो एंजेलिका होश में आ जाती है, और उसके बाद एंजेलिका जब विलियम को किस करती है तो वो भी होश में आ जाता है। उसके बाद वो सभी बच्चों को लेकर गांव में आते हैं और क्वीन के जादू से आजाद होने का जश्न मनाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पंछी क्वीन के मिरर का टुकड़ा लेकर कहीं जा रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि क्या पता क्वीन कोई जादू करके अपने आप को फिर से जिंदा कर पाए, और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।